हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में जो बाल मनोविज्ञान की हम लोग पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक अपने जन्म से लेकर के एक प्रौढ़ावस्था तक होकर गुजरता है या वृद्धावस्था तक होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे बाल विकास यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को बालक की किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था तक ही हम लोगों को पढ़ना होता है। चाहे उसके चिंतन करने की बात हो, चाहे उसकी कल्पना करने की बात हो, चाहे अधिगम की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, किसी भी तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे तो बाल्यावस्था जो विकास की अवस्था है उस हम प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था तक के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रास महोदय मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वह 4 भागों में। पहला शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन्होंने मानव जीवन की अवस्थाओं को 4 भागों में ही बांटा, यानी कि बाल विकास में मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में ही बांटा। सर्वप्रथम शैशवावस्था, जिसमें वो 1 से लेकर के 5 वर्ष की अवधि को बांटा है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था 5 से लेकर के 12 वर्ष की अवधि है। फिर किशोरावस्था 13 से लेकर 18 वर्ष की अवधि। फिर उसके बाद वयस्क या प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर के ऊपर की जितनी भी अवधि है वो प्रौढ़ावस्था की अवधि होती है। तो ये रास महोदय के अनुसार है। रास महोदय 4 भागों में ही बांटा है। फिर उसके बाद वहीं पे जो E.W. हरलाख हैं, इनके अनुसार 11 भागों में इस पूरे अवस्थाओं को, मानव विकास की पूरी अवस्थाओं को 11 भागों में ही बांटा है, जिसमें गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति या मानव जीवन गुजरता है। सबसे पहले है गर्भावस्था, यानी जब से गर्भधारण हो जाता है, जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक की अवस्था को गर्भधारण अवस्था कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। जब हम लोग शारीरिक विकास जब पढ़ेंगे तो उस अवस्थाओं में हम लोग पढ़ेंगे कब किस अवस्था में बालक होकर के गुजरता है। फिर सेकंड नंबर पे शैशवावस्था। शैशवावस्था जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से लेकर के 2 सप्ताह तक हरलाख जी मानते हैं। फिर उसके बाद उत्तर शैशवावस्था, ये पूर्व शैशवावस्था, फिर उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था में 3 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक मानती है, 3 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक। फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवधि को 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवधि तक मानती है। फिर उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक। फिर वया संधि 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। वया संधि और पूर्व किशोरावस्था जो है 13 से लेकर 17 वर्ष तक। यह वया संधि ऐसी अवस्था है जो इधर इसके ऊपर बाल्यावस्था तक व्यक्ति होकर गुजरता है। फिर उसके बाद की कुछ अवस्थाएं हैं ये होकर गुजरती है। तो ये बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए यहाँ पे वया संधि है। और वया संधि जो अवस्था है यह 12, यानी कि जो बाल्यावस्था है 1 साल उसका लेकर के फिर उसके बाद किशोरावस्था के 20 तक होकर गुजरती है। और यह बिल्कुल यह अवधि जो होती है ये मानव जीवन के बिल्कुल मध्य में होती है वया संधि। इसीलिए इस काल को, इस समय को, यानी 12 से लेकर के 14 वर्ष का जो अवधि होता है किसी भी मानव जीवन का, वो बिल्कुल सेंटर में होता है, इसीलिए इसे वया संधि काल कहते हैं। फिर उसके बाद पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में यानी किशोरावस्था की सबसे पहले की अवधि 13 से लेकर 17 वर्ष तक। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से लेकर के 21 तक। फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में 21 से लेकर 40 वर्ष तक। और मध्य अवस्था 41 से लेकर 60 वर्ष तक। और 60 वर्ष के बाद 61 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था होता है। तो ये हरलाख महोदय के अनुसार था। ये महत्वपूर्ण चीजें थी और इसलिए यहाँ पर हमने बता दिया इस हरलाख महोदय के अनुसार भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है या उसका समयावधि क्या हो सकता है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था का। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजें रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद इन अवस्थाएं जितनी भी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं की विकास जो होता है, इन विकास के हर एक विकास यानी हर अवस्था के जो विकास है सबकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं, सबसे पहली जो शैशवावस्था है जिसमें बालक 1 से लेकर 5 वर्ष तक गुजरता है, इसे इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपरिपक्वता यानी पहली विशेषता जो है अपरिपक्वता होती है।
अपरिपक्वता से तात्पर्य यह है, अपरिपक्वता से तात्पर्य यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है यानी 1 से लेकर 5 वर्ष की जो अवधि होता है ये अपरिपक्वता, यानी किसी चीज में उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, वो उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वह अपरिपक्व होता है किसी भी चीज को। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे पराश्रिमितता, पराश्रिमितता होगा। पराश्रमितता, पराश्रमितता, ये पराश्रमितता का मतलब यह है कि इसमें 2 वर्ड्स है। परा का मतलब दूसरे यानी पर का मतलब दूसरा, अश्रमितता का मतलब श्रम, यानी कि ये बालक जो होता है जो शैशवावस्था में पराश्रमितता होता है यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। इसलिए क्योंकि वह बच्चा अबोध होता है, अभी उसको बहुत सारी बाहर दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती है, चाहे उसे भोजन करने की बात हो, चाहे नित्य क्रिया की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का वर्क हो, हमेशा वह दूसरे के ऊपर ही वह आश्रित होता है। इसलिए इस शैशवावस्था की जो विशेषता है पराश्रमितता भी होता है। फिर थर्ड नंबर पे उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास। उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास से तात्पर्य है, उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस यानी धीरे धीरे, ठीक है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, और वृद्धि का मतलब आपको पता है उसके शरीर आकार और भारों में जो परिवर्तन होता है। विकास का मतलब उसके में जो मजबूती आती है या फिर उसके अन्य प्रकार के जो विकास होते हैं। तो उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे। शैशवावस्था में जो विकास है चाहे वृद्धि, वो धीरे धीरे क्या होती है कि स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता। मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता का मतलब क्या है कि इस अवस्था में चाहे सोचने की, चिंतन करने की बात हो, चाहे किसी चीज को सीखने की बात हो, चाहे भी कल्पना करने की बात हो, इन सभी चीजों में बहुत तीव्र गति से होता है। क्योंकि बालक जब 1 से 5 ईयर के एज में होता है तो उसके सामने सारी चीजें नई होती हैं, और हर एक वस्तु के बारे में वो जानना चाहता है। इसलिए वह यहाँ पे क्या होता है कि मानसिक प्रक्रियाओं में तीव्रता होता है, क्योंकि जानकारी न होने के कारण हर एक वस्तु के बारे में, हर एक चीजों के बारे में जानकारी ग्रहण करना, यानी उसमें सीखने की तीव्रता होती है, उसमें सोचने की तीव्रता अधिक होती है, उसमें कल्पना करने की अधिक होती है क्षमता। इसलिए मानसिक प्रक्रिया, मानसिक यानी मस्तिष्क की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे सोचने, समझने, चिंतन करने, तर्क करने, सारी क्रियाओं में बहुत तेजी से तीव्रता होती है, क्योंकि सारी चीजें उनके सामने नहीं होती हैं और सभी चीजों के बारे में वो जानकारी ग्रहण करना चाहता है। फिर उसके बाद संवेगशीलता। संवेगशीलता के तात्पर्य यह है कि संवेगशीलता का मतलब यह है कि इसमें बच्चे अपनी सारी क्रिया संवेगों के माध्यम से ही करता है। संवेग से तात्पर्य यह है कि जो उसके अंदर इमोशंस होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को कोई चीज जब बच्चा छोटा होता है, उसे अगर कुछ चाह रहा होता है, चाहे उसे भूख लगती है, तो वह रो करके वो क्या करता है कि संवेदना प्रकट करता है और अपनी भूख को बताता है। तो संवेदना इस समय बहुत ज्यादा होती है और अपनी सारी क्रियाओं को वह संवेदनाओं के माध्यम से रोकर, हंसकर या फिर इसी तरह से वह व्यक्त करता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार अर्थात जो जीन पियाजे, उसमें उन्होंने भी इस मानव जीवन की जो अवस्थाएं यानी बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें भी वह मानसिक विकास को परिभाषित करते हुए उसमें भी बताया था। तो उन्होंने भी एक बताया है, पहला जो शैशवावस्था को है, उसमें भी उन्होंने इंद्रियगामक अवस्था या मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था का नाम जिक्र किया है। तो यह शैशवावस्था की एक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था, यानी मूल का मतलब मेन यानी मुख्य, और प्रवृत्त्यात्मक मतलब प्रवृत्ति, और व्यवहार का मतलब व्यवहार। अर्थात इस अवस्था में जो बच्चा है वह अपनी मूल प्रवृत्ति से, यानी कि जो भी उसके उसके जो भी संवेदना है, चाहे वो इसे मूल प्रवृत्ति है, मैकडूगल के अनुसार उन्हें 14 बताया है, तो उसमें सारे जो 14 है, जिसमें क्रोध, प्रेम, भय, घृणा यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सभी के माध्यम से बच्चा अपना व्यवहार करता है। ठीक है। फिर उसके बाद 7 नंबर पे नैतिक भावना का विकास। नैतिक भावना का विकास का मतलब क्या है? नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव, क्योंकि बालक इसमें न अच्छी तरह से बातें कर पाता है, न भी वो अभी जीवन में धीरे धीरे इस अवस्था में वह धीरे धीरे सीखता है चलना, बोलना और समाज में रहना। तो इसलिए इसको अभी समाज की बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता कि क्या नैतिकता है, क्या सामाजिकता है। तो इसलिए इसमें इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नैतिक भावना का अभाव होता है।
फिर उसके बाद सामाजिक भावना का उदय होता है, और इसी अवस्था में धीरे धीरे बच्चे का सामाजिक भावना का उदय होने का अर्थ यह है कि जब बच्चे 2-2.5 साल का हो जाता है तो सक्रिय सदस्य परिवार का बनता है। जब बोलना स्टार्ट कर देता है और चलना स्टार्ट कर देता है, तभी से बच्चा अपने परिवार का सक्रिय सदस्य बनता है। जब परिवार का सक्रिय सदस्य बनेगा तो वह समाज का भी एक सदस्य बन जाता है। यहीं पे जब समाज का सदस्य बनेगा तभी सामाजिक भावनाएं, उसमें समाज के जितने भी कुछ भी कार्य हैं उन सारी चीज की भावनाएं का धीरे धीरे उसके अंदर उदय होने लगता है। तो ये था शैशवावस्था की विशेषताएं, जिसमें अपरिपक्वता होती है बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद उसमें दूसरे के ऊपर आश्रित रहने की प्रवृत्ति होती है। फिर उसमें वृद्धि जो होती है वो धीरे धीरे वृद्धि और विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। मानसिक क्रियाओं, सोचने, समझने, तर्क करने, चिंतन करने और उसके बाद जो भी है अधिगम करने आदि प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। संवेदनशीलता होती है, हर एक चीज मतलब तुरंत अगर बच्चे को डांट दिया है तो उसमें रो देता है, फिर तुरंत ही हंसने लगता है। फिर जैसे बच्चे से एक दूसरे से झगड़ा करता है, झगड़े करने के बाद बहुत क्रोध में आता है, फिर आपस में बोलने लगता है। तो ये संवेदनशीलता के कारण ही होता है। फिर वो सारी अपनी जितने भी कार्य होते हैं मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही करते हैं। फिर उसके बाद 7 नंबर पे नैतिक भावना का अभाव होता है। फिर उसके बाद सामाजिक भावना का धीरे धीरे उदय होने लगता है। फिर बाल्यावस्था में, जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि होती है, इसकी भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें विकास का स्थिरता व अस्थायित्व इसमें होने लगता है। ठीक है, विकास का स्थिरता और अस्थायित्व तात्पर्य यह है कि बच्चे में जो विकास हो रहा होता है इस अवस्था में धीरे धीरे वह स्थिरता और अस्थायित्व की तरफ अग्रसर होता है। जो भी उसके अंदर विकास मतलब होना होता है, वृद्धि बहुत तेजी से शैशवावस्था में होता है और उसमें वृद्धि हो जाता है। वृद्धि के उपरांत धीरे धीरे इस अवस्था में उसमें स्थिरता यानी कि विकास के दौरान उसमें मजबूती होने के दौरान उसमें परिपक्वता होने के कारण इसमें स्थिरता और अस्थायित्व आने लगता है। फिर 2nd नंबर पे आत्मश्रमितता होता है। ठीक है, आत्मश्रितता इसका मतलब यह है कि आत्म का मतलब स्वयं, आश्रितता का मतलब आश्रित। बच्चे इस अवधि में जो भी उसके कार्य होते हैं, उसके खुद का जो भी कार्य होता है छोटा मोटा, वह अपने आप से ही करने लगता है, चाहे वह नित्य क्रिया हो, चाहे उसको खाने पीने की बात हो। इस बाल्यावस्था में 6 से लेकर के 12 की अवस्था में बच्चा अपने कार्य यानी कि जो भी उसके जीवन से संबंधित कार्य होते हैं वह करने लगता है। फिर सामूहिकता की प्रबलता होती है। सामूहिकता की प्रबलता का मतलब इस अवधि में 5 से लेकर 12 वर्ष की, अर्थात 6 से लेकर के 12 वर्ष के भी कर सकते हैं। तो इसमें समूहिकता का प्रबलता का तात्पर्य यह है कि बच्चा इसमें समूह का सक्रिय सदस्य बनता है और वह समूह में ही यानी कि अन्य बच्चों के समूह में ही रहना पसंद करता है। फिर उसके बाद 4th नंबर पे बहिर्मुखी भावना। बहिर्मुखी भावना से तात्पर्य यह है कि बच्चे इस अवस्था में बहिर्मुखी भावना का विकास हो जाता है। अर्थात बहिर्मुखी का लक्षण यही है कि बच्चा अपने साथी समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ खेलना, या फिर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनके साथ बातें करना, यानी नए मेहमानों के साथ या नए लोगों के साथ बातचीत करना, ये बहिर्मुखता का क्या है विशेषता है। तो इस अवस्था में बच्चे का यानी बाल्यावस्था में बहिर्मुखी भावना का जो विकास होता है और यही एक इसकी क्या है विशेषता है। फिर 5 नंबर पे जीवन की वास्तविकता प्रति झुकाव। जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव, क्योंकि यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शैशवावस्था में जब बच्चा रहता है तो उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में उसके वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें वह अपने पहले की यानी कि शैशवावस्था में वो सीखा रहता है, उन सभी चीजों के बारे में वास्तविकता धीरे धीरे वह वास्तविकता को यानी उसकी वास्तविकता को जानने लगता है कि नहीं ये सारी चीजें क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर वह शैशवावस्था में है तो एक ही तरह के जानवर, चाहे भेड़ चाहे बकरी हो चाहे कुत्ते हो, दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन क्या है कि जब धीरे धीरे उसकी अवस्था यानी कि जब इस अवस्था में आता है तो उन सभी में अंतर भी करने लगता है और उसकी वास्तविकता को भी जानने लगता है। फिर 6 नंबर पे जिज्ञासा की तीव्रता। जिज्ञासा की तीव्रता अर्थात कह सकते हैं कि इसी अवस्था में होता है। जिज्ञासा की तीव्रता को इसलिए ऐसे जाना जा सकता है कि जिज्ञासु जो भी जितने भी बच्चे होंगे वह हमेशा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन करने की उनके अंदर जो प्रवृत्ति होगी बहुत ज्यादा होगी, किसी चीज को जानने की प्रवृत्ति उसमें बहुत अधिक होती है, इसलिए उसके जिज्ञासा में
उसकी जिज्ञासा को जाना जाता है। तो जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में बच्चे इस तरह का व्यवहार बहुत करते हैं जिसमें वह किसी चीज को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, तो जिज्ञासा की तीव्रता होती है। फिर 7 नंबर पे अनुभवों की वृद्धि व संचय होता है। अनुभव की वृद्धि कि जो भी अनुभव होते हैं उन सारे अनुभवों की इसमें बहुत सारे कार्य को करने उसको पढ़ते हैं, यानी कि इसी अवस्था में 5 से लेकर 12 वर्ष की अवधि में बहुत सारे ऐसे इसको वर्क बच्चे को करना होता है जिसमें उसे अनुभवों की वृद्धि होती है। जो भी कार्य करेगा तभी उसके अंदर अनुभव होगा, उसमें वृद्धि होती है और उन अनुभवों को क्या करता है, वो संचय करता है, इकट्ठा करके रखता है। तो अनुभवों की वृद्धि और संचय की इस अवस्था इसको कहते हैं। फिर खेल तथा समूह में भाग लेना, इसी अवधि में बच्चा खेल तथा समूह में भाग लेता है, खेलने के लिए जिज्ञासु होता है। फिर उसके बाद संचय प्रवृत्ति का विकास होता है, किसी भी चीज को संचय की जो होता है वो विकास होता है। संचय का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, जैसे खिलौने से खेलना और भी चीजों के बारे में, जैसे चाहे बुक्स हो, पेन्स हो, इन सारी चीजों को वह इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। और इसमें खेल के जितने भी सामग्री होते हैं उन सभी को इकट्ठा करता है, चाहे वो गुड्डी हो, चाहे गुड़िया हो, आदि चीजों, चाहे खिलौना हो, कोई भी हो, तो इसमें होता है। तो इसी अवधि में जो पूरे बाल्यावस्था होता है उसी अवस्था को खिलौने की अवधि भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ठोस व व्यवहारिक कामों को करना। ठोस और व्यवहारिक कार्य करने का मतलब जो चीज प्रत्यक्ष होता है, जो चीजें ठोस होता है, ठोस में होता है। और फिर उसके बाद कुछ व्यवहारिक कार्य होते हैं। व्यवहारिक काम का मतलब जैसे किसी चीज से बोलना हो, किसी चीज को, या मान लीजिए लोटा है या फिर कोई बर्तन उसको लाना हो, इस तरह का कार्य जो बच्चा होता है इस अवधि में करने लगता है। फिर उसके बाद काम की प्रवृत्ति जो होती है वो सुसुप्त हो जाती है, और इस अवस्था में जो होता है, शैशवावस्था में जो होता है, काम की प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है। जैसे फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है उसको उसमें परिभाषित करते हुए 2 शब्द दिए थे, एक ऑडिपस है, एक क्या है, ऑडिपस है और ऑडिपस में ये बताया कि ऑडिपस में जो बच्चे अपने माता के प्रति झुकाव होता है, और इलेक्ट्रा नाम की जो ग्रंथि होती है लड़कियों में होती है जो अपने पिता के प्रति झुकाव होता है। तो इन ग्रंथियों के कारण ही बच्चा शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति को एक उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन ये जब जो ग्रंथियां होती हैं ये धीरे धीरे बाल्यावस्था में क्या होती हैं कि वह अपनी विकास की तरफ होती है, यानी उसमें धीरे धीरे सुसुप्तता आ जाती है, तो उसमें बहुत सारे कम कार्य करने लगते हैं। फिर उसके बाद जाकर के काम की प्रवृत्ति जो किशोरावस्था है फिर अपनी प्रबल स्थिति में वो आ जाती है। तो इस तरह से काम की प्रवृत्ति में सुसुप्तता होना और ये सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की थी। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, बाल्यावस्था की विशेषताएं और शैशवावस्था की विशेषताएं और कुछ अवस्थाओं के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किशोरावस्था की विशेषताओं को लेकर के। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।